नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल विकास एजुकेशन हब पर। और देखिए दोस्तों, पिछले सेशन में हमने 10वीं क्लास के गणित का जो टॉपिक चल रहा था, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, उसमें उसका बेसिक पढ़ा था और साथ में 3 क्वेश्चन थे, उनको भी सोल्व किया था। आज जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए, 4th क्वेश्चन है, 100 चक्कर लगाने में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको दिया हुआ क्या है कि उसके द्वारा दूरी कितनी होती है। दूरी का मतलब क्या हो गया, यानी दूरी तय करेगा कितना, उसका परिमाप हो गया, परिधि होगी, उससे बराबर होगा। क्योंकि पहिया कैसा वृत्ताकार है, इसलिए परिधि बोलेंगे, तो ये हो जाएगी। अब देखो, आपको त्रिज्या निकालनी कैसे करोगे, अपना यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए, आप क्या लिखोगे, 100 चक्कर लगाने में तय दूरी, 100 चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर कितनी है, 88 मीटर। कितनी दे रखी है, 88 मीटर। 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय हो रही है, तो बोलो एक चक्कर में कितनी हो जाएगी। आप इसको चूंकि बोल देना, और इसलिए यहाँ देखो कितनी हो जाएगी आपके पास में। इसलिए एक चक्कर में, यानी एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा भाई, क्या लिखोगे कि यानी एक राउंड में आपके पास में कितनी डिस्टेंस तय की जाएगी उसके द्वारा, किया जाएगा आपके पास में 88/100 कितना आ गया आपके पास में, 88/100 मीटर। तो ये होगी एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अब देखो, जब आपको मैं बेसिक बता रहा था, उसमें लास्ट में अपना एक टॉपिक चल रहा था कि आपके पास में कोई भी साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या कोई भी वाहन हो, और उसका जो पहिया होता है, उस पहिए के द्वारा एक चक्कर लगाने में, जैसे मान लीजिए एक चक्कर यूं लगाएगा, इस बिंदु से स्टार्ट किया और वापस घूम के आ जाएगा। इस एक चक्कर में दूरी किसके बराबर होती है, उसकी परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, उसकी परिधि के बराबर। तो देखो, एक चक्कर में दूरी कितनी हो जाएगी, उसकी परिधि कितनी होती है, 2πr बराबर कितना आ गया आपके पास में, 88/100 मीटर। अब देखो, यहां से इसको सोल्व करेंगे, 2 गुना पाई का मान कितना है, 22/7, आर अपने को निकालना है, बराबर कितना आ जाएगा, 88/100। अब देखिए, आपको क्या करना, क्या है, पक्षांतर कर दीजिए। तो देखो, R = 88/100। अब देखो, पक्षांतर में क्या होता है, जो गुणा वाले भाग में आ जाएंगे, 2 गुणा 22, और ये भाग का 7 है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व किया कितना आ गया अपने पास में, 22 × 4, और इसको सोल्व किया कितना आ गया आपके पास में, 2। तो देखो, आपके पास में आया कितना, ये 7 में कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे आगे, 7 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 14। यानी R = उधर क्या बचा है आपके पास में, R बचा है, R = 14, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास में, 100। कितना आ गया आपके पास में, 100 आ जाएगा। अब देखो, 14/100 क्या आ गया आपके पास में, मीटर आ गया। और यदि यहां से निकालेंगे 14/100 मीटर को सेंटीमीटर में दोगे आप, तो किससे गुणा कर दोगे आप, 100 से गुणा कर दोगे, तो त्रिज्या आपकी सेंटीमीटर में कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। इसे क्या लिख दोगे, अतः है उस पहिए की त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्या निकालनी है, इसकी परिधि निकालनी है। और जो बेसिक बताया था उसमें मैंने कुछ वैल्यूज भी आपको रख करके बताई थी कि अपन त्रिज्या कितने लेके अपना क्षेत्रफल कितना आ जाए, 154 आ जाए। आपको बताया था एक्सरसाइज, कुछ याद हो तो देखिए, उसमें 154 के लिए अपन ने त्रिज्या कितनी निकाली थी, 7 निकाली थी। त्रिज्या 7 आ जाएगी तो अपन क्या निकालेंगे, इसकी परिधि निकालेंगे। तो देखिए, आप सोल्व कैसे करोगे इसको, इसका सॉल्यूशन है आपके पास में, लिखो कैसे, जो दिया दे रखा कल तो लिख दीजिए आप, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, यानी आपके पास में एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, यानी जो वर्ताकार प्लेट है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल होता बताया था आपको, πr² इक्वल कितना हो जाएगा, 154। और देखिए, पाई की वैल्यू देते हैं अपन कितनी, 22/7, और गुना R² है, बराबर कितना जाएगा, 154। R² का मान निकालेंगे, ये 154 और
अब देखिए 22 गुणा का भाग में आ जाएगा और 7 भाग वाला गुणा में चला जाएगा। 22 को काटेंगे 22 7 154। देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया आपके पास में 7 गुणा 7 कितना होता है 49 और स्क्वायर किस में बदल जाता है अंडर रूट में। तो आर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 49 का मान कितना होता है 7 सेंटीमीटर। यानी ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखा तो ये भी किसमें आ गया सेंटीमीटर में आ गया। अब देखिए आगे बात करते हैं कि निकालना क्या आपको इसकी परिधि निकालनी। आप क्या लिख दोगे परिधि बराबर आप लिख देना पूरा लिखोगे आप लैंग्वेज में एग्जाम में करो तो क्या लिखोगे वृत्ताकार प्लेट की परिधि बराबर कितने लिखोगे आप 2 पाई आर 2 गुणा पाई का मान कितना रखोगे रे 22/7 और गुणा आर का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और बाई दोनों कितना बचेगा 44 सेंटीमीटर। नीचे क्या लिखोगे अतः पूछा क्या अगले ने परिधि अतः परिधि 44 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो 6 का क्वेश्चन है वो एक वृत्त की परिधि उसके परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी देर का क्या है एक वृत्त है ये ऐसा कोई वृत्त बन रहा है और कह रहा है इसकी परिधि इधर एक कोई वर्ग दिया गया आपको यूं और इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय होती है वो किसके बराबर होगी इस वर्ग के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की दूरी के बराबर होगी। यानी इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो क्या बनेगी परिधि बनेगी इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे क्या बनेगा परिमाप। मतलब इनको बराबर दे रखा है इसकी परिधि बराबर इसका परिमाप। अब देखो क्या दिया आपने को यदि वृत्त का क्षेत्रफल आपको इसका क्षेत्रफल दे दिया किसका वृत्त का निकालना किसका है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे पहले दे रखा क्या है उसके अनुसार चलो दिया गया आपको वृत्त का क्षेत्रफल यानी यहाँ अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं क्या लिखोगे आप वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 484 मीटर स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपके पास में भुजा गुणा भुजा जिसको क्या बोलते हैं भुजा स्क्वायर एंड साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 484 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस भुजा का मान निकालेंगे स्क्वायर हमेशा किस में चेंज हो जाता है अंडर रूट में। तो देखिए इधर स्क्वायर हटेगा इधर क्या जाएगा अंडर रूट आ जाएगा और 22 का यानी देखिए 484 का जो वर्गमूल निकालेंगे अंडर रूट निकालेंगे वो कितना आएगा आपके पास में 22 मीटर। यानी इसकी भुजा कितनी आ गई आपके पास में 22 मीटर आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसकी लैंग्वेज में बताइए आप वृत्त की परिधि उसके परिमाप के बराबर है। अब देखो अपन क्या करेंगे यहाँ से इसका परिमाप निकालेंगे किसका वर्ग का और उस परिमाप को किसके बराबर कर देंगे वृत्त की परिधि के बराबर कर देंगे। फिर वहां से क्या जाएगी अपने पास में त्रिज्या जाएगी त्रिज्या जाएगी तो आगे क्या निकालेंगे अपन क्षेत्रफल निकालेंगे बस इतना ही है। तो देखिए आगे लिखो यहाँ पे वर्ग का परिमाप बराबर इसका सूत्र होता है अपने पास में 4 गुणा भुजा यानी 4 इंटू साइड 4 गुणा भुजा का मान कितना है 88 भुजा का मान है 22। अब देखो इसको आप गुणा करोगे 22 को कितना जाएगा 88 मीटर। यानी ये आ गई अपने पास में क्या वर्ग का परिमाप। अब देखो आगे चलते हैं प्रश्नानुसार। आप क्या लिखोगे यहाँ पर प्रश्नानुसार मतलब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कर रहा है उसके अनुसार चलो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कह रहा है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा वर्ग का परिमाप। तो आप यहाँ क्या लिखोगे प्रश्नानुसार आप लिखोगे वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। अब देखिए वृत्त की परिधि कितनी होती है आपके पास में 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप यहाँ से मैंने कितना निकाला देखो इसको बॉक्स में पैक कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये वैल्यू यहाँ रखी जा रही है। तो देखो 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 88। अब यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर आ गया 88। यहाँ से आर का मान निकालेंगे इनका पक्षांतर कर दीजिए 2 गुणा 22 तो आ जाएगा बट्टे में और ये 7 है बट्टे वाला कहाँ ऊपर गुणा में चला जाएगा काट दो 22 और 88 इसको भी काट दो 2 दूनी 4 ऊपर कितना बच गया 2 गुणा 7 यानी 14 बच गए 14 मीटर। ये त्रिज्या किस में आ गई मीटर में त्रिज्या कितनी आ गई 14 मीटर। अब निकालना क्या आपको वृत्त का क्षेत्रफल और याद कीजिए जब मैंने आपको टेबल बनवाई थी उसमें कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर रखी थी तो क्षेत्रफल कितना आया था 616
मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर मान लो, या सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, और निकाल के देखो बता दूंगा आपको 616 कैसे आएगा। यहाँ लिख लो आप पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है 14 गुना 14, काट दीजिए 2 आ गया, और 22 44 गुना 14 करोगे कितना आएगा आपके पास में 616 मीटर स्क्वायर। नीचे क्या लिख दोगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, या व्यय का क्या है खर्चा कितना आता है 5280 रुपये आता है इस क्षेत्र की। यानी अब जो पूरा खेत है, इस खेत की क्या करानी है आपको, जुताई करानी है, और उस जुताई का व्यय कितना लग रहा है, एक वर्ग मीटर पे कितना लगेगा 0.50 रुपये, मतलब 50 पैसे लगता है, यानी आधा रुपये हो गया। प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले तो आप खेत क्या करते समझिए, अपन क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये कोई वृत्ताकार खेत है अपने पास में, और इसके चारों ओर पहले क्या करेगा, बाउंड्री बनाएगा, यानी तारबंदी वगैरह करवाता हो जाए। तो देखिए आजकल तारबंदी चल रही ज़्यादा, तो करवाएंगे। तो देखिए यार बाढ़ का मतलब इसी से होगा, और चारों ओर का मतलब क्या होगा, इसके परिधि के बराबर हो जाएगा। तो देखो अब क्या कर रहा है, इसके चारों ओर की जो दूरी है, इस दूरी पर खर्चा किस हिसाब से आ रहा है कि 1 मीटर में इसने तारबंदी कराई या मेड़ लगाई, तो खर्चा कितना आया 24 रुपये आया। और अपने को पता नहीं कि वह यानी इस खेत की बाउंड्री कितनी, लेकिन टोटल जोड़ करके ये बता दें कि रुपये कितने लगे 5280 रुपये लगे। अब कह रहा है कि ये तो किसकी बात हो गई, यानी इसने तारबंदी करवा दी। अब इस खेत में क्या करेगा वह, बारिश का टाइम हो गया अभी, और यानी वह जुताई करवाना चाहता है, और इस हिसाब से उस पर खर्चा कितना आ रहा है, यानी प्रति वर्ग मीटर में कितना आ रहा है 0.50 रुपये, मतलब आधा रुपये आ रहा है। तो कुल खर्चा कितना आएगा जुताई कराने का, अब वो देखिए कैसे निकालेंगे अपन। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या वगैरह निकालेंगे, और वहां से फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल जितना आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 से। अब देखिए आप क्या लिखोगे, यानी बाढ़ लगाने का कुल व्यय, बाढ़ लगाने का कुल खर्चा कितना आया उसकी बात करते हैं, बराबर कितना आया 5280 रुपये, ये तो कुल खर्चा आ गया। अब देखिए प्रति मीटर की दर से वे, यानी 1 मीटर पे कितना लग रहा है 24 रुपये, इसलिए क्या निकालेंगे अपन, बाड़ की लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास में 5280 में किसका भाग लगाएंगे अपन 24 का लगाएंगे। कल उसको सर देखो 24 4 बचिए, फिर 48 2 आ गया 220 मीटर। ये बाढ़ की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, खेत की परिधि के बराबर। क्या लिखोगे यहाँ पर, वृत्ताकार खेत की परिधि के बराबर क्या हो जाएगी इस बाढ़ की लंबाई, पता है ना भैया, ये चारों की जो बाउंड्री की वही क्या होगी इसकी परिधि जाएगी, बराबर कितनी आ गई 200 मीटर। हम जानते हैं कि परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, बराबर कितना आ गया आपके पास में 220 आ गया। अब देखिए यहाँ से आर का मान निकालेंगे, 2 गुना 22/7 गुना आर का मान निकालना अपने को, बराबर कितना आ गया 220। अब देखिए ये तो आ गया अपने पास में इतना। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, यहाँ से आर का मान निकालेंगे, यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, आर इक्वल टू 220 बट्टे में देखिए 2 गुना 22 और 7, देखो ये दो दोनों किस में थे, गुणा में थे, गुणा वाले किस में आ गए भाग में, और ये भाग किस में आ जाएगा गुणा में, तो ऊपर कितना लिख दिया मैंने 7। अब देखो काट रहे हैं, इनको काट दो, ये 10 आ जाएगा, इसको काटा कितना आ गया 5, त्रिज्या कितनी आ गई इसकी 35, और किस में दे रखा आपको मीटर में, तो त्रिज्या कितनी आ गई मीटर में आ गई। अब क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर खेत कैसा है वृत्ताकार, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखा 22/7 गुणा आर कितना है 35, त्रिज्या 35 निकालिए ना, स्क्वायर तो आप कितने बार गुणा कर दोगे, ये 2 बार गुणा जाएगा, काट दो इसको, कितना आ गया 5, बाई पंजे कितना आता है 110 गुणा कितना आ जाएगा 35, और 35 को 11 से गुणा करते हैं कितना था आपके पास में 385, 1 0 ये लग जाएगी, करके देख लो चाहे आप करना चाहो तो। देखो 35 और यहाँ कितना लग दिया मैंने 35 5 385 आ गया, 1 0 ये लगा दो, तो कितना आएगा 3850 मीटर में दे रखा है, तो क्या कर दोगे मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब देखिए कि प्रति वर्ग मीटर पर
जुताई कराने का भी कितना हो रहा है 1 वर्ग मीटर पर 0.50, तो निकाला कितने पर अपने को 3850 वर्ग मीटर पर, तो इसको किसी गुणा कर देंगे 0.50 से गुणा कर देंगे। 0.50 का मतलब क्या होता है आधा से गुणा कर दो, यानी जितना क्षेत्रफल है उसका आधा कर दो, वो आ जाएगा उसका खर्चा। अब ये क्या लिखोगे आप, सीधा लिख देना 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का खर्चा या जुताई कराने का व्यय इतना हो जाएगा, कर दो 3850 गुणा 0.50, और देखो इसको यूँ भी लिख सकते हो आप 1/2 कर देना, आधा कर देना, आधा रुपया नहीं कट जाएगा, कितना आएगा आपके पास में 19 दूनी 38 और 25 दूनी 50, कितना रुपया आएगा 1925 रुपये। देखो यानी 1925 रुपये नीचे क्या लिख दोगे, अतः है खेत की जुताई कराने का भी कितना होगा 1925 रुपये होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए जब बेसिक पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि 2 सेकेंडरी वृत्त होते हैं, उनसे जो परिबद्ध क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाते हैं। सेम वही तरीका यहाँ लगेगा। अब आपको थोड़ी सी फिगर बना करके आकृति बना के समझा रहा हूँ, देखिए आप सुनने की कोशिश करना, बिल्कुल लीजिए। ये अपने पास में वृत्ताकार मैदान है और घास का मैदान बना हुआ है। अब देखो ये लॉन बना दिया इसने, और अब जो घूमने वाले आने जाने के लिए उनको क्या चाहिएगा, रास्ता चाहिएगा। उस रास्ते की इसने चौड़ाई कितनी कर दी, ये चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कितनी है 35 मीटर है, और 35 तो यहाँ तक हो गई, ये 7 और जुड़ जाएगी तो 35 7 कितना हो जाएगा 42, ये कितनी आ जाएगी आपके पास में 42 मीटर आ जाएगी। यानी एक रेडियस कितनी है छोटी वाली 35 और दूसरी कितनी आ गई आपके 42 मीटर। इसको आप R1 मान लीजिए, इसको क्या मान लोगे आप R2 मान लेना। अब देखो आप करोगे कैसे कि मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी आप बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हो। यानी क्या लिखोगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, शॉर्ट में सीधा बता रहा हूँ आपको। आप क्या लिखोगे, देखो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। कभी आप समझ लो कि सर इसमें लैंग्वेज बहुत कम लिख रहे हैं, बहुत कम इसलिए लिख रहे हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप जो पहले किए ना सेम उसी तरीके से आप कर लेना। लैंग्वेज लिख रहे हैं क्या, जो दे रखा लिख देना। क्या लिखोगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर है, बड़े की कितनी है 42 मीटर है, ये लिख देना। उसके बाद में मार्ग का क्षेत्रफल कर देना, आ जाएगा उससे। तो देखिए बड़े वृत्त का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस छोटे का कितना है, इसकी त्रिज्या R2 दे रखी है, R2 कर दो। और देखो उसमें मैंने आपको बताया था कि बड़े को ये बड़ा R मान सकते हैं, छोटे को छोटा R मान सकते हैं, ऐसे मान के कर सकते हो आप। लेकिन इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाना है। पाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना आपके पास में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पाई का मान रख दीजिए 22/7, बड़े की त्रिज्या कितनी है 42, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस छोटे की त्रिज्या कितनी है 35, तो 35 का स्क्वायर। 22/7 गुणा 42 का स्क्वायर कितना आता है 1764, करके देख लो आप करना चाहो तो। 42 को 42 से गुणा करेंगे, 42 कितना हो जाएगा 84, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16 कर लो आ गया 1764। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1764 माइनस 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। अब इसको आप बैठा लो, यहाँ से कितना आएगा 1225 को आप बैठाओगे तो देखिए 9 बच जाएगा, और आपके पास में ये 3 बचेगा और ये 5 बचेगा, कितना आएगा 539, यानी 22/7 गुणा 539 कट जाएगा सही से। देखो 7 7 कितना आएगा 49, 4 बच गया 7 7 49, 17 गुणा कितना है 22। अब इसको करो आप 17 को किससे गुणा करना है 22 से, तो देखो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, ऐसे ही 154 आ गया। तो देखो कितना आ जाएगा 4 9 और 6 1694, यानी कितना आएगा 1694। और किस में दे रखा है मीटर में दे रखा है, तो आप क्या कर दोगे मीटर स्क्वायर। नीचे क्या लिख दोगे, अतः है मार्ग का क्षेत्रफल 1694 मीटर स्क्वायर होगा या 1694 मीटर स्क्वायर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अब अपने जो लास्ट 2 क्वेश्चन है सेम ही है,
और ये बात आपको बेसिक में बताई भी जा चुकी है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखिए दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें क्या कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। तो क्या होता है, बताया था आपको कि सकेंद्रीय वृत्त दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु विनिष्ट होता है, तो इसको कैसे निकालते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, यानी बड़े की त्रिज्या क्या मान लिया अपने, बड़े आर मान लिया, और छोटे की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास में, छोटा आर हो जाएगा। यहाँ से देखो दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से भी पाई कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बच गया, आर स्क्वायर। अब देखिए एक बीजगणित के अंदर सरल समीकरण होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों जुड़ जाते हैं, एक बार क्या होता है, घट जाता है। तो देखिए ये पाई ऐसा कैसे रह जाएगा, सरल समीकरण से इस r को a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b, तो देखो a प्लस बी से एक बार दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, यानी r प्लस r, ये r एक का मान है और ये r b का मान, तो एक बार दोनों जुड़ गए, एक बार दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये ऑप्शन आएगा। और अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी पर डिपेंड है। अब की बार आपको क्या किया है कि सूत्र तो ये लगेगा आपके पास में, क्या कर रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उनका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए दो सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं आपको, उनकी त्रिज्याएं 4 और 3 है। अच्छा तब सूत्र ये लगा दिया, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बड़े की त्रिज्या है, छोटे की, बड़े कितनी है 4 का स्क्वायर और छोटे कितनी है 3 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रख दिया, 22/7 गुणा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए दोस्तों ये थी अपनी 15.1 की प्रश्नावली, और अब अपन जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें या नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे किसके बारे में, जो 15.2 की प्रश्नावली है उसका जो बेसिक आएगा, जिसमें त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इनके बारे में पढ़ेंगे। और तब तक आप अपने इस YouTube चैनल पर बने रहिए।